हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको उदारीकरण के बारे में बताएंगे। तो अभी तक हम वैश्वीकरण के बारे में आपको बता रहे थे, लेकिन आज हम जो भारतीय नीतियां, आर्थिक नीतियां उदारीकरण की हैं उनके बारे में बताएंगे। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद से, क्योंकि हमारे जो देश के अपने उद्योग हैं उनको स्थापित करने और उनको संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ पर बाहरी उद्योगों के इस देश में न स्थापित होने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन 1991 के आते आते यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए जिसमें ये आवश्यकता महसूस होने लगी कि इन प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाहर से निवेश आ सके, बाहर की पूंजी आ सके। तो इसके लिए 1991 में नई औद्योगिक नीति स्थापित की गई और उसमें ये कहा गया कि बाहर की कंपनियां आकर के हमारे देश में उद्योग लगा सकती हैं और उससे संबंधित सारे नियंत्रण और सारे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। यही जो है आर्थिक उदारीकरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रतिबंधों को हटाया गया। तो इसके तहत उद्योगों से संबंधित जो लाइसेंसिंग नीति थी उसको समाप्त की गई। कुछ ऐसे उद्योग थे जो समाज को हानि पहुंचा सकते हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है उसका इरैशनल प्रयोग, तो उनका तो लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत रखा गया, लेकिन बाकी उद्योगों से लाइसेंसिंग नीति हटा दी गई और बाहर की कंपनीज पर भी प्रतिबंध तथा कर के स्वरूप में परिवर्तन किया गया ताकि बाहर से आने वाली कंपनियां और उनके साथ आने वाला निवेश ईजिली हमारे देश में आ सकें। तो ये जो प्रक्रिया थी यही आर्थिक उदारीकरण है, ताकि दूसरे देश से आया हुआ जो भी निवेश है वो हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सके। और इस नीति का सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बहुत अधिक स्वागत किया और इसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को भी मिला। जैसे हमने आपको बताया था कि एकदम से संचार व्यवस्था में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, तो उसका कारण यही आर्थिक उदारीकरण भी है। तो ये आपका आर्थिक उदारीकरण का टॉपिक था। धन्यवाद।